स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी काफी है, उसमें क्या किया जा रहा है? डॉक्टरों की कमी है, ये बात थोड़े दिन पहले आप पता नहीं वहां पर थे नहीं, डीसी साहब का एक ब्लॉक दिवस जहां पर हुआ था तो उसमें भी ये बात हमने डिस्कस करी है। और कल काउंसिल की मीटिंग थी, वहां पर भी जो डॉक्टर हैं हेल्थ क्षेत्र में और उसके साथ जो स्टाफ है, रिलेवेंट स्टाफ है, फैसिलिटी है, केयर को लेके टोटलिटी में बात हुई है। और थोड़े दिन पहले मैं 2 महीने पहले तकरीबन जो हमारे अब्द रशीद हैं जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ केयर के, उनसे भी मिला था। तो बसोली में और जो बसोली के जो दूर दराज के इलाकों में जो पीएचसी हैं हमारे, जैसे हट में है, बूंद में है, सांदर में है, पलासी में है, दार झंकर में है, तो ये सारे जो पीएचसी हैं, ट्रॉमा हॉस्पिटल महानपुर है और बसोली में जो सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, इन सारों हॉस्पिटलों की बात लेके उनसे बात हुई थी और उन्होंने वायदा किया है कि जल्दी ही वो डॉक्टर जो है वो पोस्ट करेंगे, कुछ रूरल एरिया के लिए, कुछ बसोली और महानपुर ट्रॉमा सेंटर के लिए। और एमएलए साहब भी, मैं अभी जो असेंबली में गए थे, फिर सेशन लगे, तो इनसे भी हमारी आपस में बात हुई है कि इसको हम फॉलो अप करेंगे और प्रयास करेंगे। लेकिन एक दिक्कत ये आती है डॉक्टरों को लेके कि कोई भी डॉक्टर जो ऐसा एक कल्चर बन गया है जम्मू कश्मीर के अंदर के दूर दराज के इलाकों में आना नहीं चाहते। वो अगर आता है तो यहाँ पर प्रॉपरली ड्यूटी नहीं अटेंड करते हैं और अगर यहाँ पर ऐसा है कि ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। और ऐसा भी एग्जाम्पल पिछले दिनों आई है कि डॉक्टर नौकरी छोड़ के चले गए हैं। तो इसका गवर्नमेंट को संज्ञान लेना पड़ेगा, उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी ज्वाइनिंग कंडीशन थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बातचीत चल रही है। आशा करते हैं आने वाले समय में ये स्थिति सुधरेगी। अभी पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ही मेडिकल कॉलेज थे जो डॉक्टर प्रोड्यूस करते थे, अभी 8 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और उनके बैच जो हैं वो इस साल से पास आउट होना पिछले साल से शुरू हो गए हैं। तो वो एक तो जो इसके बाद जो ट्रेनिंग होती है डॉक्टरों की, जो अटैचमेंट पीरियड होता है हेल्थ केयर सेंटरों के साथ, उससे के जरिए भी डॉक्टर आएंगे और जो नए डॉक्टर रिक्रूट करेंगे तो या कंट्रेक्चुअल बेसिस में हो, जो परमानेंट हो, वो डॉक्टर भी पोस्ट होंगे, तो उससे स्थिति बेहतर होगी। सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली पानी की है, खासकर ग्रामीण इलाकों से। जल जीवन मिशन के काम भी लगे हैं लेकिन उनमें गति नहीं है। हाँ, जल जीवन मिशन एक बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कि उन्होंने हर घर नल से जल का जो स्कीम लेके आए हैं और इसको मिशन मोड में लिया गया है। इसके किसी कारण की वजह से जिस तरह से एक्सपेक्टेड था ये स्कीम, हम भी लोगों में ये करते रहे हैं कि 2 साल में ये पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। और देरी इसलिए हुई है कि जो पानी के सोर्स हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। कुछ सोर्स जो थे बसोली क्षेत्र की अगर बात करें तो रंजीत सागर डैम से पानी उठाया जाना था, तो वो रंजीत सागर डैम का पानी पिछले 2 सालों में बहुत ही नीचे रहा। तो यहाँ पर उन्होंने प्लान किया था, वो पानी और पीछे चला गया। तो उसके लिए भी अभी एक्सटेंशन वगैरह करी जा रही है और बड़े गति से काम चल रहा है। अभी पिछले दिनों इसका कठुआ में भी रिव्यू हुआ था। उसके बाद बसोली में जब ब्लॉक दिवस में इधर ये मसला उठा था, एमएलए साहब में भी रखा था, मैंने भी रखा था और सारे हमारे जो शहरी हैं, यहाँ के जो भी कंसर्न लोग हैं, उन्होंने भी ये बात रखी थी। और ये डीसी साहब को और पूरी पब्लिक को उन्होंने कमिटमेंट दिया है जो एक्जन पीएचई हैं कि हम इसको 31 मार्च तक 7 प्रोजेक्ट बसोली के तकरीबन 27 प्रोजेक्ट है, तो 7 प्रोजेक्ट उन्होंने बोला है कि ये हम 31 दिसंबर तक, और बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर देंगे इस क्षेत्र में। और ये कमिटमेंट उनसे डीसी कठुआ ने रिटर्न में लिया है, तो हम आशा करते हैं कि ये कमिटमेंट पूरा करेंगे। और ये भी बात हुई है कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, क्योंकि बड़े पैमाने पर सारे इलाके में काम चल रहे हैं, तो उसमें भी कई जगह बाधा आया है, उसकी वजह से भी लोग जो है सफर कर रहे हैं। इसको भी डीसी साहब को बोला है कि इसके ऊपर गौर करें। और जो पीएचई के एक्जन साहब हैं, उनके चीफ इंजीनियर भी थोड़े दिन पहले यहाँ पर आए थे, वो भी पूरा संज्ञान लेके गए। आशा करते हैं कि बेहतर होगा। बिजली के बारे में पूछा, बिजली का भी एक RDSS स्कीम थी जिसमें 300 करोड़ रुपया जिला कठुआ को मिलना था, उसमें से 170
करोड़ जो है वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए है, 2 प्रोजेक्ट है। तो 170 करोड़ बनी बिलावर बसोली को मिलना था, लेकिन वो किसी कारण जो है वो कोर्ट में चला गया है वो। और पिछले 1 साल से हालांकि उसके ऊपर जिरा वगैरह हो गई है, लेकिन वो जज साहब ने ऑर्डर नहीं निकाला है। हमने बात करी है एमएलए साहब से और हमारे जो एडवोकेट विजय शर्मा हीरानगर के, उनको कहा है कि वो इसको रिप्रेजेंट करें और जल्दी से इसका जो है सोल्यूशन हो।